नमस्कार विद्यार्थियों। और कैसे हो विद्यार्थियों? बढ़िया हैं? बताइए, फरमाइए कुछ। पिछली क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हैं? भाई कमेंट करके बताएं विद्यार्थी, पिछली क्लास कैसी लगी? कुछ रस था कि नहीं था? तो हमारा यूनिट चल रहा था तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण। तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण का जो यूनिट है वो चल रहा था। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी को मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम आवर्त सारणी के बारे में। तो पिछली क्लास में आपने एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करी विद्या। अब इस वीडियो में आप पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, मन के साथ जुड़ जाइए मित्रों, आइएगा। तो देखिएगा, आज पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो आप बताएंगे कि पी ब्लॉक को मैंने आवर्त सारणी में किस प्रकार से बताया था। तो वर्ग 1 से लेकर 2 तक, वर्ग 1 और 2, यहां पर एस ब्लॉक था। वर्ग 1 और 2, वर्ग 1 से लेकर 2 तक एस ब्लॉक के एलिमेंट थे भाई। और यहां पर वर्ग 3 से लेकर 12 तक, वर्ग 12 तक कौन से तत्व थे? डी ब्लॉक थे, डी ब्लॉक एलिमेंट थे। और यहां पर थे वर्ग 13 से लेकर, वर्ग 13 से लेकर 18 तक कौन से थे बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट थे यहां पर। तो आज हम पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य सी जानकारी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो ही देखेंगे बस, और कुछ ज्यादा नहीं देखेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व हैं, लगाइएगा भाई हेडिंग। पी ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व, तो पी ब्लॉक के तत्व कौन से होंगे? ऐसे एलिमेंट या ऐसे तत्व जिनमें नया आने वाला इलेक्ट्रॉन पी उप कोष में बढ़ता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। या अंतिम इलेक्ट्रॉन कहो या नया आने वाला, भाई नया आने वाला या फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में बढ़ेगा? पी उपकोष में। तो ऐसे तत्व जिनमें नया आने वाला, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में बढ़ता है। भाई पी उपकोष लिखो, पी, पी उपकोष में बढ़ता है। पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो नया आने वाला या अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में ही भरेगा, और ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे सभी। हाथ के हाथ और साथ के साथ नोट करिएगा। और दूसरी बात यह है कि वर्ग 13 से लेकर, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक
के तत्व इस ब्लॉक में सम्मिलित हैं भाई, इस ब्लॉक में सम्मिलित हैं। तो वर्ग 13 से लेकर 18 तक हैं, वर्ग 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट होंगे वो पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो चलें अब आगे चलते हैं। एक बार फिर से नजर डालिएगा पी ब्लॉक के तत्वों पर। आपको मैंने आवर्त सारणी बनवाई थी, जब भी बताया था मैंने, लेकिन एक बार और देखिए भाई क्लास। फनी ट्रिक के साथ बताऊंगा आज, दोबारा से रिपीट करेंगे तो और भी जो आपकी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिएगा भाई, वर्ग 13 से लेकर 18 तक हीलियम, हीलियम ऊपर आता है भाई, नियॉन। तो देखिएगा ये बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। ये वर्ग 13 है भाई, इसके जो नीचे आएगा वो कार्बन वाला 14 वर्ग है, और नाइट्रोजन वाला 15 है, ऑक्सीजन वाला 16, और फ्लोरीन वाला 17, और हीलियम वाला अक्रिय गैस वाला 18। तो देखिएगा इसके नीचे ट्रिक बताइए। बैगन, आलू, गाजर इन थैला है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो आप मार्केट में गए, मार्केट में सब्जी मंडी से आपने आलू ले लिया, बैगन ले लिए, गाजर, और इन माने अंदर रख दिए थैले में। तो पहले आपने बैगन खरीदे, फिर आलू, फिर गाजर, फिर इन और थैला, इन माने अंदर थैले में। तो इसकी ट्रिक क्या थी, फनी ट्रिक, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। इसको क्या बोलेंगे, बोरॉन और एल्यूमिनियम, और इसको गैलियम, और इसको इंडियम, और इसको थैलियम बोलते हैं भाई इसको, और इसको इंडियम, और इसको गैलियम, और इसको एल्यूमिनियम, बोरॉन। तो देखिएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब ऐसे ही इधर देखिए, इसकी क्या ट्रिक थी, क्या फनी ट्रिक थी भाई। चलो, सी का मतलब चालो, शिवजी संग पार्वती। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इसको क्या बोलेंगे, एसएन को क्या बोलते हैं, टिन, क्योंकि ये कैसा है, लैटिन नाम है टिन। और इसको प्लम्बम, लेड बोलते हैं, पीवी को लेड का वो या शीशा। तो चलो वर्ग 14 की क्या ट्रिक है, चलो शिवजी संग पार्वती। तो मां पार्वती से कह रहे हैं भाई चलो शिव जी के संग चलो, और मां पार्वती शिव जी के संग नहीं जाएगी। तो चलो शिवजी संग पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक। अब देखिएगा वर्ग 15 की क्या ट्रिक है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीपो,
ओल्ड माने पुरानी स्टाइल से टीपो या उससे टीपो। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। ठीक है बेटा। ये हमारी आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के तत्व मैंने अलग से आपके लिए लिखा दिए हैं। एक बार हाँ चालन दो, ऊपर से भी बना देते हैं। ठीक है। तो आपको दिख रहे होंगे साफ साफ। पेन गिर गया भाई पे। तो देखिएगा एक बार और देखते हैं फनी ट्रिक के साथ। तो क्लास अच्छी लग रही हो तो मित्रों लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो देख क्या है इसकी ट्रिक। वर्ग 13, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ओके। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। चलो शिवजी संग पार्वती। वर्ग 14 की ट्रिक है। और इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसकी क्या ट्रिक थी। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। या ऐसे कर लो इसको, नेपाल, पंजाब, ऑस्ट्रेलिया सब भाई। और उससे टीपो या फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो, पुरानी स्टाइल से टीपो। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर कल बार आई आंटी, फिर कल बार आई आंटी। तो हमें आंटी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, हमें हमारे एलिमेंटों से मतलब है भाई। याद करने कैसे भी करके। तो वर्ग 17 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इसी इधर देखिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। ये अक्रिय गैस है, वर्ग 18 में रखी गई है, 0 ग्रुप एलिमेंट। तो इसकी क्या ट्रिक थी। हरिभजन, नेहरा, आगर, कर, एक्स, रन पर आउट। ठीक है, रह जाएगा ध्यान। ठीक है, तो रह जाएगा नहीं। परमाणु क्रमांक लिख लो। लिखना चाहो तो हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10, आर्गन का 18 और क्रिप्टॉन का 36, जीनोन का 54, रेडोन का 86। ठीक है, उल्टे लिख लेना भाई। बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 17 और 16, क्लोरीन का 17, क्लोरीन का 17, सल्फर का 16 होता है। ये माइनस नहीं है, ये तो मैंने समझाया था। ठीक है, उल्टे लिख लेना, ऐसे 35 कर लेना, ब्रोमीन उल्टे आ जाना। तो ये तो आप कर लोगे इस काम को। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलें। देखिएगा, याद हो जानी चाहिए हाथ के हाथ और साथ के साथ विद्यार्थी। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंटों की आपने झलक देखी थी।
एक बार आ जाओ भाई, आ जाओ सभी, जुड़ जाओ, झलक देख लो पी ब्लॉक के एलिमेंट की झलक। एक बार आ जा आ जा आ जा, झलक दिख ला जा। तो एक बार आप भी आ जाओ भाई झलक देखने पी ब्लॉक के एलिमेंटों की, हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें से, हैं विद्यार्थी। जैसे वर्ग 13 को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बकन ओफोनी हीलियम ऊपर आएगा इसमें। तो ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अभी 13 है भाई, 13 वर्ग। कार्बन वाला 14, नाइट्रोजन वाला 15, ऑक्सीजन वाला 16, अभी अभी बताया मैंने, फ्लोरीन वाला 17 और अक्रिय गैस वाला 18। तो इसके जो नीचे भाई जो एलिमेंट आएंगे उनको कैसे बोलते हैं, तो वर्ग 13 को किसका परिवार बोलेंगे भाई, वर्ग 13 को बोलेंगे बोरॉन परिवार। क्या बोलते हैं, बोरॉन परिवार, क्योंकि बोरॉन ऊपर ही ऊपर है भाई, तो बोरॉन का परिवार नाम से ही पता चल रहा है। वर्ग 13 को क्या बोलते हैं, बोरॉन परिवार। इसी प्रकार वर्ग 14 को, 14 को क्या बोलते हैं, कार्बन परिवार। कार्बन परिवार, कार्बन की फैमिली। तो जो भी नीचे आएंगे कार्बन के, वो कार्बन परिवार। अब वर्ग 15, वर्ग 15 को क्या बोलेंगे, है निकोजन परिवार। निकोजन परिवार, निकोजन परिवार बोलते हैं भाई वर्ग 15 को। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उर्वरक बनाने के कारण, क्या रीजन है भाई इसका, क्या कारण है, उर्वरक बनाने के कारण। जैसे आप जानते हैं नाइट्रोजन होता है यूरिया में, H2N C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया का सूत्र है। तो इसमें देखिएगा नाइट्रोजन आ रहा है, अमीन के दोनों। तो उर्वरक बनाने के काम आते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, निकोजन परिवार, निकोजन परिवार बोलते हैं विद्यार्थी। ठीक है। और वर्ग 16 इसी प्रकार देखिएगा, वर्ग 16 को क्या बोलते हैं भाई, चालकोजन परिवार। चालकोजन परिवार बोलते हैं वर्ग किसको, 16 को चालकोजन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अयस्क बनाते हैं भाई, अयस्क बनाने के कारण चालकोजन परिवार बोलते हैं। इसी प्रकार वर्ग 17, वर्ग 17 को क्या बोलेंगे बताओ, हेलोजन, हेलो बाय बाय हेलो। तो हेलोजन परिवार। ये भाई परिवार लिखिएगा, परिवार हेलोजन परिवार बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब हेलोजन परिवार के सदस्य हैं भाई। क्यों है, क्योंकि बनाते हैं लवण, साल्ट, लवण बनाने के कारण हेलोजन परिवार। जैसे आप जानते हैं NaCl एक लवण है भाई, साल्ट है। तो Cl कहां से आया, क्लोरीन इसी में से आया, वर्ग 17 में से। तो लवण बन रहा है भाई सोडियम और क्लोराइड का। तो इसी का है वर्ग 17 का सदस्य।
तो हेलोजन परिवार लवण बनाने के कारण। इसी प्रकार वर्ग 18 को क्या बोलेंगे? अक्रिय गैस परिवार या फिर नोबल गैस का परिवार या फिर निष्क्रिय गैस परिवार या फिर उत्कृष्ट गैस परिवार। क्योंकि ये गैस कैसी हैं? क्रिया नहीं करती भाई, निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस परिवार या अक्रिय गैस परिवार या नोबल गैस परिवार। ठीक है विद्यार्थी, तो हाथ के हाथ और साथ के साथ समझिएगा। तो वर्ग 13 के जो नीचे जितने भी सदस्य आएंगे, जितने भी एलिमेंट आएंगे, किसमें आएंगे? बोरॉन परिवार में आएंगे। ठीक है, बोरॉन परिवार का सदस्य भाई। तो वर्ग 13 को क्या बोलते हैं? बोरॉन का परिवार। वर्ग 14 को क्या बोलते हैं? कार्बन शीट्स पर है तो कार्बन का ही परिवार है भाई। कार्बन के जो नीचे आएंगे एलिमेंट अभी मैंने बताए थे। वर्ग 15 निकोजन परिवार। निकोजन क्यों बोलते हैं? उर्वरक बनाने के कारण निकोजन परिवार। जैसे आप जानते हैं यूरिया का सूत्र है भाई, इसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन इसमें आ रहा है ना वर्ग 15 में, तो उर्वरक बनाने के कारण निकोजन परिवार वर्ग 15 को बोलते हैं। वर्ग 16 को क्या बोलते हैं? चालकोजन। भाई चालकोजन या चैलकोजन एक ही बात है, चैलकोजन का हो या चालकोजन, चैलकोजन भी बोल सकते हैं। अयस्क बनाने के कारण चैलकोजन परिवार। ओल्ड स्टाइल सिटीपो है ऑक्सीजन वाला। वर्ग 17 हेलोजन है भाई पूरी ये गैस। हेलोजन गैस नहीं, सॉरी एलिमेंट। हेलोजन परिवार, हेलोजन का परिवार है भाई, है NaCl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये हेलोजन परिवार में आती है। ठीक है। वर्ग 18 अक्रिय गैस परिवार, नोबल गैस परिवार। तो लवण बनाने के कारण क्या बोलते हैं? हेलोजन परिवार। और निष्क्रिय गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोई क्रिया नहीं करती। सामान्य ताप और दाब पर विद्यार्थी बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, कभी कभी कर लेती हैं जब बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है तो कभी कभी कर लेती हैं, लेकिन ये निष्क्रिय गैस है क्योंकि इनका स्टक पूर्ण है भाई, भरा हुआ है। ठीक है, चालें तो आगे तो कुछ नहीं है, ध्यान रखना। वर्ग 13 को बोरॉन परिवार, 14 को कार्बन परिवार, और वर्ग 15 को निकोजन परिवार, और वर्ग 16 को चालकोजन या चैलकोजन परिवार, वर्ग 17 को हेलोजन, और वर्ग 18 को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस या नोबल गैस परिवार। रह जाएगा ध्यान, इतना ही तो करना है और क्या करना। ठीक है प्यारी विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा हो तो बताओ भाई, लाइक का बटन दबाएं। इसी से मैं आइडिया लगा लूंगा कि समझ में आ रहा है विद्यार्थियों का। तो देखिएगा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलें तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है विद्यार्थियों? NH2 NP 1 से 6 तक बढ़ सकते हैं। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है विद्यार्थी प्री ब्लॉक का।
तो पी ब्लॉक का या इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको मैंने लिखा दिया है, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसा ब्लॉक है, पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको धातु, अधातु और उपधातु देखने को मिलेंगे विद्यार्थी। आपने देखी भी थी, आवर्सानी पढ़ाई सब बताई थी मैंने। इसमें धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, ये तीनों ही देखने को मिलती हैं। तो अगली लाइन लिखिएगा, महत्वपूर्ण लाइन है ये, इसमें सभी मिलती हैं। तो इस ब्लॉक में धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल, ठीक है विद्यार्थियों, एंड उपधातु, मेटेलॉइड, तीनों ही देखने को मिलती हैं भाई। तो ये एकमात्र ऐसा ब्लॉक है भाई, एकमात्र ऐसा ब्लॉक है पी ब्लॉक जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही देखने को मिलेंगे आप, ठीक है। तो पी ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड तीनों ही देखने को मिलेंगे। अगली लाइन लिखिएगा भाई, सातवें आवर्त के अलावा, आप जानते हैं कि सातवें आवर्त में सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। सातवें आवर्त में मैंने बोला था आवर्सानी पढ़ाई जब, कि सभी तत्व रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय एलिमेंट हैं, क्योंकि रखी रखी क्या करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा किरणों को क्षय करते रहते हैं। तो सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं सातवें आवर्त में, लेकिन उनके अलावा भी इस ब्लॉक में आपको देखने के लिए मिलेंगे रेडियो एक्टिव तत्व। कौन कौन से? पोलोनियम, एस्टेटिन और रेडोन, ये तीन ऐसे तत्व हैं जो रेडियो एक्टिव हैं इस ब्लॉक में। देखिए, तो सातवें लिखिएगा, सातवें आवर्त के तत्वों के अलावा इस ब्लॉक में पोलोनियम और दूसरा है एस्टेटिन और तीसरा एंड रेडोन, ये तीनों ही क्या है बेटा? रेडियो सक्रिय तत्व हैं, लिख लो। तो सातवें आवर्त के तत्वों के अलावा इस ब्लॉक में पोलोनियम, एस्टेटिन और रेडोन तीनों ही रेडियो सक्रिय तत्व हैं, ठीक है, रेडियो सक्रिय एलिमेंट है। ऊपर मिटा देता हूं मैं। तो पोलोनियम, एस्टेटिन और रेडोन ये तीनों ही क्या है? रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है भाई, ठीक है, लिख लेना आप। तो सातवें आवर्त के अलावा, सातवें आवर्त में तो सभी रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन सातवें आवर्त के अलावा इस ब्लॉक में, कौन से में? पी ब्लॉक में पोलोनियम, एस्टेटिन और रेडोन तीनों ही रेडियो सक्रिय तत्व हैं विद्यार्थी। तो ये महत्वपूर्ण बात बताई थी मैंने, ठीक है। तो पोलोनियम कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव है।
तो कभी पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है या रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम, तो घबराने की बात है ही नहीं, सटाक सटाक कर देना ऐसे सवालों को चुटकियों में। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप डी ब्लॉक के एलिमेंट देखते हैं। पी ब्लॉक खत्म। पी ब्लॉक की सामान्य जानकारी आपने प्राप्त करी। वीडियो कैसी लगी मित्रों, कमेंट करके बताएं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और अगली वीडियो के लिए तत्पर रहिएगा, उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंटों की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को यहां पर ही विराम देते हैं आज। ठीक है, ओके।